तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत इजराइल और रशिया को लेकर। और इस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल को लेकर भसड़ मच चुकी है, परंतु भारत अपने मित्र इजराइल की कोई भी मदद नहीं कर पाया है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में रशिया की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से कहा गया यूएनएससी में कि जो इजराइल है उसकी तरफ से गाजा पट्टी के ऊपर भयंकर एयर स्ट्राइक करी जा रही है, जिसके अंदर गाजा के कई मासूम लोग मारे गए हैं। अब इसको लेकर रशिया का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल के ऊपर दबाव डाले ताकि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम हो जाए। अब इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कुल मिलाकर 9 वोट चाहिए थे, परंतु रशिया के समर्थन में चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन ही खड़े हुए, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इसके अलावा जापान खड़े हो गए और अन्य 6 देशों ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। अब अमेरिका और उसके सहयोगियों का कहना था कि इस प्रस्ताव के अंदर केवल इजराइल के द्वारा की गई गाजा की एयर स्ट्राइक ही आपने दिखाई है, जो हमास के आतंकियों ने इजरायली नागरिकों को मारा है उसके बारे में भी इस प्रस्ताव का जिक्र करना चाहिए था। इस कारण से हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। पर सबसे बड़ी यहां जो बात है वो यह है कि हमारे मित्र इजराइल के इतने बड़े मैटर के ऊपर यह जो प्रस्ताव है वो लाया गया था, परंतु भारत आखिरकार यूएनएससी में कर क्या रहा था। तो आप सभी को बता दूं कि फिलहाल में अभी जो भारत है वो यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी हाल ही में अपना कार्यकाल पूर्ण किया है और आने वाले समय में हम फिर से यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य चुने जाएंगे। और इसी कारण से रशिया के द्वारा लाए गए इजराइल के प्रस्ताव पर भारत चाहकर भी इजराइल की मदद नहीं कर पाया, पर फिर भी इजराइल के खिलाफ आया जो प्रस्ताव था वो खारिज हो चुका है। हालांकि इस पक्ष के ऊपर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और रशिया ने जो केवल इजराइल के द्वारा करी गई एयर स्ट्राइक की जो इस प्रस्ताव में जिक्र किया, वो क्या रशिया ने सही किया या फिर अमेरिका का पक्ष सही है कि हमास और इजराइल दोनों के पक्षों को एक साथ रखना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।